नहीं लेनी चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में दंगे की जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई। उसमें ये कि जो 150 दंगाइयों को पुलिस ने पकड़ा है उनमें से किसी को बंगाली नहीं आती थी, यानी बाहर से बुलाया गया था। और उसके बाद वो तस्वीरें आपको पता है वहां क्या हुआ। हजरात, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल मुसलमानों की भलाई के लिए है, इससे हम मुसलमानों की जमीन छीनेंगे नहीं, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। हम आंकड़े ऑनलाइन डालना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। आड़ी टेढ़ी बात की जा रही है, लेकिन योगी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो उत्तर प्रदेश का सीएम है हमारा, आप सोच के देखिए कि उनका स्टेटमेंट क्या आया है। कहते हैं वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी। ये देखिए, यह आदमी कोर्ट से बहुत ऊपर हो गया है, संविधान से ऊपर हो गया है। इसने सोचा कि मैंने सीएम बनने के बाद दसियों दर्जन केस अपने ऊपर से मैंने खुद मुकदमे कटवा लिए, तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। बोलते हैं कि वक्फ की ज़मीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनाएंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। आप समझ रहे हैं, ये है सारा खेल। यानी ज़मीनों को हड़पा जाएगा, तवज्जो यहाँ पर दीजिएगा, ज़मीनों को हड़पा जाएगा, मुसलमानों से मस्जिदें छीन ली जाएंगी, इमामबाड़े और कब्रिस्तान की तमाम जगह, मदरसों की जगह छीन ली जाएगी, क्योंकि योगी ने कह दिया है कि हम छीनेंगे। छीनने के बाद ये खुद वहाँ पर कब्जा करेंगे। कह रहे हैं अस्पताल बनाएंगे, अलाना बनाएंगे, फला। अभी तक कोई अस्पताल यानी नहीं बना। कोई काम क्यों नहीं करके दिखाया तुमने भाई? पहले हिंदुओं की जो ज़मीनें हैं, जैसे उनके यहाँ होता है दान में देते हैं, उस पर कितने इन्होंने बना लिए अस्पताल। मामला ठंडा होते होते एक बार फिर से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, इससे साफ जाहिर हो गया है कि मुसलमान जो भाजपा पर भरोसा नहीं कर रहा है वो अपनी जगह सही है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर फाइनल फैसला क्या आएगा नहीं पता, लेकिन मोदी सरकार और हिंदुओं की नीयत मस्जिद और मदारिस के लिए, हमारी जमीनों के लिए क्या है, ये दूसरी खबर देख लीजिए आप। कौशाम्बी वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज 98.95 हेक्टेयर भूमि में से अब 93 बीघा जमीन को प्रशासन ने सरकारी खाते में दर्ज कराया। लीजिए, यानी प्रशासन जो है सरकारी खाते में जैसे तैसे, आप समझ रहे हो, हमारी जमीनों को ऑलरेडी छीनना शुरू कर चुका है। मुसलमान सोता रहा, उन्होंने हमारे हलक में हाथ डालकर हमारा कलेजा हमसे छीनना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे गंदी नाली के जानवर और कीड़े हैं जो योगी और मोदी की गुलामी खुल्लम खुल्ला करते हैं, वरना उनका रिकॉर्ड खोल दिया जाएगा। इसी वजह से शायद अक्षय कुमार सरकारी दलाल है, सबको पता है। ऐसे में उसके दलालपंथी का एक वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ चैनल पर जाकर बोलता है हमारा पासपोर्ट इतना मजबूत है। कितना मजबूत है पहले आप ये देखिए, फिर मैं बताऊंगा सच क्या है। बड़ा है। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi, ऐसा आता है। देश के गद्दार कौन है, इस पर ध्यान देने को मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर हो गया है कि 148वें नंबर पर आ गया है। कल तक इतना कमजोर हमारा पासपोर्ट नहीं था। गोदी मीडिया और कुछ बिकाऊ अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स ने फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई आज भारत का रौला है, लेकिन असलियत में जो ग्राउंड पर ट्रैवलर्स होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे वो हिंदू हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने सच में बताया है कि भारत के इस पासपोर्ट की औकात क्या रह गई है। 5-6 लोग पहुंचे हुए थे, उनका नंबर आया, 5-6 लोग के बाद मेरा नंबर आया। मेरा पासपोर्ट लिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, हाँ, मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्यूबन पासपोर्ट की लाइन और राइट हैंड साइड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की लाइन। अब मेरे को बोला जाके बीच में खड़े हो जाओ, मैं जाके खड़ा हो गया। मेरे को यार सब लोग मेरे को घूर रहे हैं, भाई कौन है ये, अलग से क्यों खड़ा है। मेरे को यार इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। अब बुलाएंगे। लगभग 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा, 45 मिनट तक।
सारे पैसेंजर्स की एंट्री हो गई और सब में ना मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट लगे होंगे। मेरे को खड़ा किया रह गया। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था, इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। इंडिया और क्यूबा का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद क्यूबा को रिकॉग्नाइज किया था। दोनों कंट्री डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बट ऑन ग्राउंड एज अ जनरल पर्सन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन इतना बुरा एक्सपीरियंस। तो अभी मैं फिलहाल हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। सो ऑफिशियली वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद क्यूबा अपने आप को रिपब्लिक कंट्री मानता है। अब हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना, जो हवाना की सिटी है, हवाना कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्यूबा का, अराउंड 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। और ये एयरपोर्ट से हवाना जाने का 2 ऑप्शन है, या बाई टैक्सी या बाई बस। बस बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को इनसे पता चल गया था। अब देखो ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, ऊपर लिखा भी हुआ है स्पेनिश में एयरपोर्टो इंटरनेशनल T3 हवाना। उसके जस्ट सामने ये एयरपोर्ट बस है, देखो ट्रांसटूर नाम है। अच्छा, हर 1 घंटे बजाती है। तो भाई टाइम में मैंने अभी फिर से ध्यान दिया, मैं यहाँ 10 बजे लैंड किया था, 11:45 बजे। बिहार के भी एक यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर यूट्यूबर शुभम, उन्होंने भी सच्चाई बताई है। आप देखिए और ढोल पीटते रहिए कि दुनिया में मोदी का बज रहा है डंका। जब आप इंडिया के बाहर जाते हो, आप कौड़ी के भाव के भी वैल्यू नहीं रहते हो। तो यही बात मुझे फील होती है यहाँ पे आने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद भाई, कि मेरे सामने भाई 50 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर को ईजिली जाने दे रहे हैं, और मुझसे 1000 सवाल। इसके बाद कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, नहीं तुमको एंट्री हम नहीं दे सकते। उसने मेरे को पता है क्या बोला, मैं तुमको एंट्री नहीं दूंगा। फिर मेरे को ना आ गया गुस्सा कि यार वीज़ा फ्री क्यों है, हटा दो वीज़ा फ्री, हटा दो। फिर बोलो इंडिया के लोगों को पासपोर्ट लेके आने के लिए, सिर्फ वीज़ा लेके आने के लिए वीज़ा फ्री हटा दो। मैंने इनको ये बोला, ठीक है, अगर तुम इतना प्रॉब्लम कर ही रहे हो तो वीज़ा फ्री हटा दो। हाँ, सबका हटा देगा। नहीं, आप हटाना है तो हटा ही दो पूरा ये सबका। बोलो इंडिया से लेके आए अमेरिका का वीज़ा, अमेरिका वीज़ा पे फ्री करो। यहाँ पे ना एक्चुअली जो बारबाडोस के अंदर है, आपको किसी वीज़ा की जरूरत नहीं होती। US, UK, कनाडा किसी चाहिए नहीं। इंडियन पासपोर्ट पे बारबाडोस वीज़ा फ्री है। हमारे पासपोर्ट पे नहीं 58-60 कंट्री है वीज़ा फ्री, उनमें से भाई 10-15 कंट्री यहीं पर है, ठीक है। ये कैरेबियन कंट्री जिसका आधे लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। मे भी आपने क्रिकेट की वजह से नाम सुना होगा भाई, बट लोगों ने उनको भाई सब कंट्रीज के बारे में इतना पता नहीं होता। तो हम लोग आए भाई, एक पेपर था, एक इमिग्रेशन हुआ, सो बेसिकली यहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो मशीन से इमिग्रेशन हुआ। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने यार अपना एक ही पासपोर्ट दिया उनको, अपना मेरा इसमें US वीज़ा लगा हुआ, उसमें वाला पासपोर्ट नहीं दिया। सुजीत भाई के पासपोर्ट पे सेकंड वीज़ा है, तो इसके बड़े बोल रही थी ये अब सेकंड वीज़ा, इसको बोलती है वेलकम टू बारबाडोस। फिर ये मांगे स्टाफ, वो गई अंदर स्टाफ लाने के लिए, तब तक हो गया मेरा लफड़ा। और दोनों इमिग्रेशन ऑफिसर मिलकर बात करके क्या पता नहीं, हाँ। मुझे एंट्री भी मिला था, सुविधा स्टाम्प देने के लिए गए, तो तब तक के लिए वो दूसरा इमिग्रेशन वाले से कुछ बात किया, जो शुभम भाई के साथ इमिग्रेशन कर रही थी। हाँ। तो क्या हुआ पता नहीं, अचानक 2 मिनट। चलिए इसके बाद आपको फिर से दिल्ली का हाल बता दूं। अब जो ऑटो वाले चीख कर योगी योगी मोदी मोदी कर रहे थे, उनकी पूरी तरह चीख निकाल दी गई है। अब अपने मुंह से कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा था। और ऑटो वाले भैया कैसे देख रहे हो, बीजेपी के 2 महीने कैसे रहे, या केजरीवाल की सरकार बढ़िया? ये तो 5 साल ही घटा दिए इसने तो ऑटो के, तो तकलीफ है तो उससे? क्यों नहीं तकलीफ है, हमने 15 साल के लिए ऑटो लिया। हाँ। पहले क्या ये सो रहे थे, जब हमें 15 साल का परमिट दिया है। पोल्यूशन कम करेंगे, प्रदूषण हो रहा क्या पोल्यूशन है, इसको जीरो बैलेंस पे दिया है ना। ये 1 मिनट सुनो तो आप, ये 0% पे है ना, हाँ। इसका कोई पोल्यूशन नहीं था ना, हाँ। तो फिर क्यों 5 साल घटा दिए? अच्छा, तो आप तो ऑटो वाले इसीलिए क्या करोड़पति है ऑटो वाले, इनके घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। तो आपको लग रहा है पेट पे लात लगी है? पेट पे लात लगी है। अगर ये ऑटो बंद कर दिए, पता है कितने घर बैठे, कितना आदमी जुड़ा हुआ है इससे। स्पेयर पार्ट है, मिस्त्री है, खराद वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन है, डेकोरेशन वाले हैं, सीट वाले हैं, वुड वाले, कितना आदमी जुड़ा हुआ है इससे। सरकार ये नहीं कितने आदमियों को रोजी रोटी चल रही है। रेखा गुप्ता बीजेपी गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है, ये तानाशाही है इनकी, और क्या है। आता ही इन्होंने ये रूल चालू कर दिया, दुनिया भर के रूल चालू कर दिया इन्होंने। पे हमारे कोई बुराड़ी में पैसा नहीं लगता था, गाड़ी पास होके आ जाती थी। पैसा नहीं लगता था केजरीवाल के टाइम में, फ्री सब फ्री होता था। अब कितना पैसा लग रहा है? अब तो जाएंगे तब पता लगेगा, पहली बात तो पास होएगी या नहीं होएगी।
तो दूसरे आपके साथी गए होंगे। ये हमारी 10 साल हो रहे इस गाड़ी को, क्या पता हो। 1000 रुपए लेता दलाल, अब बिगड़ 1000 रुपए पास नहीं करो तो फेल करके 4 दिन 5 दिन आपको धक्का दिलाएंगे। अच्छा, 1000 रुपए जाते। हाँ जी, बिगड़ दलाल गाड़ी पास ही नहीं होगी। पास होती है ना, बुराड़ी में आप इंटरव्यू लो, जो गाड़ियां पास होने के लिए आ रही हैं, आप छुपे रुस्तम में खुफिया कैमरे से लो, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। 1000 तो ये रुपए भ्रष्टाचार बढ़ गया, पहले नहीं था उतना। बढ़ गया, अब बढ़ गया। ये स्टिकर के भी पैसे लेने लग गए, ये बीमारी। ये स्टिकर इसको लेकर मुझे और ऑटो वालों ने भी बताया। हाँ। ये क्या है इस स्टिकर का? इससे क्या मतलब है? ये जो ये नंबर प्लेट है गाड़ी, तो क्या जरूरत है? ये नहीं ना कंप्यूटर वाली, तो ये पहले नहीं लगता था। पहले नहीं लगता था। इससे हमको टोल ले रहे हैं क्या? गुड़गामा जा रहे हैं जो इसको हेड टैक्स वो वाला बना रखा है। क्या लग रहा है सर? 450 रुपए लग रहे हैं इसके। 450। 4 दिन धक्के खाने पड़ते हैं, 4 दिन धक्के खाने पड़ते हैं। अगर ये नहीं लगा है तो गाड़ी पास ही नहीं कर रहे। हमारे साथ तो यही हुआ, हमारे साथ यही हुआ है। ये अब कहीं मानो ये सीधा टूट गया तो ये छूटेगी तो है नहीं इसके अंदर, तो हमारे को तो नया शीशा लगवाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर 2,000 का शीशा डलवाओ, 5,000 का, और उसका 500 रुपए इसमें खर्च करो, 6 दिन भरो। जी हाँ, अंधभक्तों को अब दुनिया पहचानने लगी है कि इनकी औकात क्या है और इन अंधभक्तों की नजर में मोदी जी की टट्टी की क्या वैल्यू है। इन्हें जीना दुश्वार कर रखा है, जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया। आप बताइए, 15 साल के परमिट को 10 साल का परमिट कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब बंदों ने गाड़ी पर लोन ले रखा है, गाड़ी किस्तों पर चल रही है, उसका भरना कौन भरेगा? तो अभी लग रहा है गलती कर दी बीजेपी के साथ जाके। बहुत बड़ी गलती हुई है, सबने गलती करी है, तो गलती कर दी। लेकिन आगे के लिए बीजेपी सरकार नहीं आएगी बिल्कुल भी। आगे के लिए अभी मन बना लिया, बना लिया, 4 साल कोई बात नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, झेल ले, क्या 5 साल तो झेल लेंगे जो हमने गलती करी है, समझे। लेकिन अब दोबारा नहीं आने देंगे बीजेपी को, बिल्कुल नहीं आने देंगे भाई साहब, किसी की कीमत पे। ऑटो वाला बहुत बड़ा संगठन है हमारा, समझे। इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, महिलाओं को फ्री देंगे, होली दिवाली सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिया। महिलाओं की बसों में महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं, ये समझे। वहीं जैसे दिल्ली के माँ बाप ने, जिनके बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस में आकर भाजपा को सपोर्ट किया, भाजपा को साथ दिया मुसलमानों को दबाने के लिए। भाई साहब, मुसलमान तो जैसे तैसे जी ही रहा है, अब तो आदत से है ऐसी, लेकिन इलाके में तनाव बन चुका है क्योंकि अब बच्चों के माँ बाप को टॉर्चर किया जा रहा है। जी हाँ, खबर ये है कि बच्चों को इंटरवल में भगा दिया जा रहा है। क्यों? उनसे कहा जा रहा है, क्यों भाई तुम्हारे माँ बाप फीस नहीं भर सकते? लंच टाइम में उसको बुली करते हैं उसके फ्रेंड्स कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते, तेरे पापा फीस नहीं दे सकते। आप बताओ, 11 साल के बच्चे को क्या बोलूं? कह रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे बचा लेते हैं। आप बताओ। मैं सर बहुत हद से ज्यादा परेशान हो गई। मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, किसको संभालूं? कहाँ से आए हो आप? मतलब यहीं के हैं, दिल्ली के, या बाहर से आए हैं? नहीं, यहीं का है। कब से पढ़ रहा है डीपीएस में? नर्सरी से। हम डीपीएस में चाहते भी नहीं थे कि एडमिशन हो। उस टाइम पे इनकी फीस रीजनेबल थी, जो हम पे कर सकते थे। बेटी का एडमिशन हुआ तो लॉटरी सिस्टम था जिसमें उसका नाम आया था। ये डीपीएस के अलावा किसी भी स्कूल में नाम नहीं आया, तो मजबूरी कराना पड़ा। फीस इतनी रीजनेबल थी कि हम पे कर सकते थे, पर ये थोड़ी सोचा था कि अब वक्त के साथ इतनी फीस हो जाएगी। तब कितनी थी, अब कितनी? कितने सालों में कितना बदल गया? मतलब इतना ज्यादा बदल गया कि नर्सरी में जब उसका एडमिशन हुआ था 5 से 6 हजार फीस थी, आज 18,000 17,000 पहुंच गई है। क्लास में अभी? अब 10th में है मेरी बेटी। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। अब उधर दोस्तों दूसरी तरफ ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। उनकी सीएम कह रही हैं कि कोई कंप्लेन नहीं है, किसी की बिजली नहीं जा रही है, यह ऑनलाइन ड्रामा है, बाकी सब चंगा सी। देखिए, कैंडल लाइट डिनर वो कर रहे हैं पर बिजली गई है ऐसा कतई नहीं है। उनकी आदत है, वो दे आर गुड स्टोरी मेकर्स। वो रोज एक कहानी बनाते हैं, फिर वो आपके सामने लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे छपेंगे, कैसे दिखेंगे। तो ये स्टोरी मेकिंग और स्टोरी टेलिंग इज देयर स्पेशलिटी। इस बात का कोई जवाब नहीं है। जनता सेटिस्फाइड है, जनता की ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। मोदी सरकार का झूठ क्या है, अब अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। ये कोई नई तस्वीरें मैं बना के नहीं ला रहा हूँ। भारत में 50% MBA के जो होल्डर्स हैं, MBA होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, वो जॉबलेस हैं। 83% जो ग्रेजुएट, टॉप ग्रेजुएशन करे हुए बंदे हैं और बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे,
ऐसे में लगभग 80% पढ़ाकू बच्चे आज नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। मोदी सरकार की जय हो। इधर ये तस्वीर देखिए सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बेरोजगार हैं तो बेचारे करेंगे क्या, इस सेना में शामिल हो रहे हैं। हालांकि दुनिया की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। उधर अखिलेश यादव का रौला रोल रहा है भाई साहब। स्टेज पर बैठे थे, करनी सेना का जानवर वहां पहुंच गया, उसके बाद बड़ा बवाल काटा। लेकिन माइक संभालते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव ने सामने वाले को नंगा कर दिया, बड़े मजेदार ये मंजर था। देखिए, कह रहे मैं गलत बोला ही नहीं। जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं। अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए। कार्यकर्ता नहीं है, जनता है। हट जाइए। हट जाइए सब लोग। हट जाइए। सबको कहूंगा बैठ जाएं, जो भी। कोई नहीं, इनका जवाब मैं देने जा रहा हूं। मैं जवाब देने जा रहा हूं जी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बैठ जाओ, उन्हें भी बैठने दें। आप यहाँ जाओ ना, मंच पे। यहाँ जाओ। मंच पे ले आओ इनको, मंच पे ले आओ। नहीं, मंच पे आने दो। नहीं, मंच पे आने दो। मंच पे आने दो। यहाँ जाओ। मंच पे आने दो। मेरी निवेदन है कि आप मंच पे ले आओ। जारी रखते हैं। नहीं, मंच पे ले आओ, स्थिति ठीक हो जाएगी। हजरात, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। तबीयत नासाज है, साथ नहीं दे रही है तबीयत। दुआ कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपके सामने फिर से खबरें लेके आऊं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।